1811 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। और अब खबर उन लोगों के लिए जो टेलीमार्केटिंग से परेशान हैं। वक्त बेवक्त कभी भी किसी भी कंपनी का कोई ऑफर आपके मोबाइल पर आ जाता है। लोग उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, उन्हें उसका रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है। अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमने आपकी मदद के लिए अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स को बुलाया है। आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें 0120-251-7251 पर फोन करें। तो चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ शर्मा के पास और देखते हैं डायल इन शो टेलीमार्केटिंग बंद करो। सौरभ। शुक्रिया उस्मा। नमस्कार, इंडिया बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं टेलीमार्केटिंग की, टेलीमार्केटिंग से परेशान लोगों की। वक्त बेवक्त कभी भी किसी भी कंपनी का कोई ऑफर आपके मोबाइल पर आ सकता है। लोग उसमें इंटरेस्टेड हो ना हो, उन्हें इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई लोगों ने तो अब नारा बुलंद कर दिया है, बस बहुत हो चुका, टेलीमार्केटिंग बंद करो। अगर आप भी टेलीमार्केटिंग से परेशान हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें 0120-251-7251 पर फोन कीजिए। शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश, टेलीमार्केटिंग बंद करो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। जी हाँ, हालात कुछ इस कदर ही खराब हो चुके हैं कि न मालूम कब आपके फोन पर किसी टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की कॉल आ जाए और वो आपको कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई होम लोन बेचने में इंटरेस्टेड हो। और शायद इसी वजह से हम जैसे लोगों को ये फोन ऑफ करके अपने साथ रखना पड़ता है, न जाने कब घंटी बज पड़े, हम इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो। हमारे साथ इस चर्चा में आज मौजूद है कर्ट्स इंटरनेशनल के विजय सिंह और वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, जो आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी समस्याओं का हल बताएंगे। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम आपको फिर से बता दें कि आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-7251। चर्चा शुरू करने से पहले टेलीमार्केटिंग से परेशान लोगों को एक खुशखबरी हम देना चाहते हैं। अब आपको अनवांटेड कॉल से निजात मिल सकती है। दरअसल स्टेट कंज्यूमर कोर्ट ने अनवांटेड कॉल्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए एयरटेल और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आईसीआईसीआई और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को भी अनवांटेड कॉल भेजने का दोषी पाया और उन्हें 25 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली के निवेदिता शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। निवेदिता ने इन कंपनीज पर टेलीमार्केटिंग के जरिए प्राइवेसी भंग करने और बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने माना कि कुछ कंपनियां अपने कंज्यूमर्स के नाम, पते, मोबाइल नंबर, प्राइवेट बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और बिजनेस हाउसेस को बेच रही हैं, जो सरासर गैर कानूनी है। लैंडलाइन और मोबाइल फोन्स पर अनजाने नंबरों से आने वाली कॉल्स पर देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तक ने आपत्ति जताई थी। राष्ट्रपति ने इन कॉल्स पर रोक लगाने की अपील भी की। राष्ट्रपति कलाम ने कहा कि अनचाहे फोन कॉल्स से लोगों की प्राइवेसी में खलल पड़ता है। इस तरह के अनवांटेड कॉल्स पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति ने टेलीकॉम विभाग से ठोस कदम उठाने की अपील की। Another area needing some assessment and debate related to the invasion of privacy. As you all know, locating position of the cell phone, its utilization pattern, and the particulars of the contactees, leaving the individual open to avoidable exposure and exploitation by motivated agencies. Ethics for utilization telecom tools and technologies also need to be evolved so that individual privacy is not intruded upon. Although some restrictions are in place for unsolicited telephone call, there is a need for more effective control mechanism. तो आज की तारीख में टेलीमार्केटिंग को कुछ लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं और अपने फोन पर आने वाले अनचाही कॉल्स को रोकना चाहते हैं। बैंकों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के बीच लोगों को न चाहकर भी कुछ फोन कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं। कुछ लोग इसे डिस्टर्ब करने वाला मानते हैं। These are really disturbing because people are like driving, they are busy with their meetings और ये लोग बिना सोचे समझे कॉल कर देते, किसी भी टाइमिंग में कॉल कर देते। They don't realize कि at the other end जो पर्सन है जिनको कॉल किया जा रहा है वो किस हालत में या किस सिचुएशन में है। वहीं टेली मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने काम को पूरी तरह जायज मानते हैं।
for no reason at all. I mean, if a person is not interested, he has an option to keep the phone. And today, nobody forces. The minute we know that the guy says, I'm busy, we only apologize and hang up. So, I don't think it's such a troublesome thing. बैंक एसोसिएशन का कहना है कि इसे रोकने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। साथ ही साथ एसोसिएशन इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा है कि टेलीमार्केटिंग लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट की जानकारी देने का अच्छा जरिया है। You get a call when you are not free, when you are not inclined to listen. You know, it becomes a nuisance. But otherwise, if you took it as positively, it is something which benefits the person also, if he looks at it that way. इन अनचाहे कॉल्स को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को नो कॉल रजिस्टर के नाम से वेबसाइट बनाने के निर्देश दिए हैं, लोगों को अनचाही कॉल्स अटेंड न करनी पड़े। लेकिन लोगों को अब तक इस वेबसाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल महेश्वरी, इंडिया टीवी, मुंबई। तो अगर अब भी आपके टेलीफोन पर इन टेलीमार्केटिंग कंपनीज के कॉल आए, आप ऑफर दें, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि इस बारे में अब तक कुछ किया नहीं गया, अदालतों में मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस भी इशू किए गए, लेकिन पहली बार कुछ खास हुआ है। पहली बार किसी टेलीमार्केटिंग कंपनी को, पहली बार किसी सेलुलर ऑपरेटर को, उन कंपनीज को जो ऑफर्स देती हैं, जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बेवजह कॉल्स की किसी के मोबाइल फोन पर, जिसको उन कॉल्स की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे साथ आज कट्स इंटरनेशनल के विजय सिंह और वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रोफेसर श्रीराम खन्ना है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले ये जो जजमेंट आई है, ये जो जुर्माना लगाया गया है इन कंपनीज के खिलाफ, इसको आप कितना बड़ा कदम मानते हैं टेलीमार्केटिंग का ये जो मिनेस है इसको रोकने की तरफ? प्रोफेसर श्रीराम, ये जो जजमेंट है ये स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, राष्ट्रपति जी ने कह दिया, गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने कह दिया, पर हुआ कुछ भी नहीं। इसलिए अगर दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने एक फैसला लिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। शायद इसके माध्यम से जो बड़ी बड़ी टेलीमार्केटिंग कंपनीज हैं, खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लोग जो बड़े पैमाने पर कॉल करते हैं और जिनकी बैंक्स की एसोसिएशन अभी तक डू नॉट कॉल रजिस्ट्री नहीं बना सकी, उनको एक सूचना होगी, आप अपना रास्ता खुद तय कर लीजिए, ऐसा तरीका निकालिए कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, और अगर कोई आपकी कॉल लेना चाहे तो ही आप उसको कॉल करिए, अगर वो नहीं लेना चाहे तो उसको कॉल मत करिए। कोई ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे आपकी टेलीमार्केटिंग भी चलती रहे और उपभोक्ता की प्राइवेसी भी इंट्रूड ना हो। और अब इन वांटेड कॉल से लोग इतने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं कि इस वक्त हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं ऐसे लोगों की जो आप दोनों से सुझाव देना चाहते हैं। ऐसे कॉलर है हमारे साथ आर एस पांडे जी फैजाबाद से। जी पांडे साहब, आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसी अनवांटेड कॉल्स के साथ? जी, आज की मैं ताजा बात बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं एरिया मैनेजर हूँ डिस्कवरी मैनकाइंड के अंदर में, और मैं आज काम कर रहा था, डॉक्टर के साथ कॉल कर रहा था, रैंडम उसी समय में एक हज का प्रश्न आ गया कि भाई साहब आप ये फलाने गाने बताने लगे कि गाने ले। अब मेरा पूरा का पूरा डाइवर्सन दूसरी तरफ हो गया और सारा काम हमारा नुकसान हो गया। तो इस तरह की कॉल नहीं आनी चाहिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के यहाँ जो फोन पे उनका पर्सनल प्राइवेसी तो भंग होती है, साथ में उनके अपने काम में भी डिस्टर्बेंस आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा होती है। अभी बार बार एसएमएस आते रहते हैं, बार बार फोन आते रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम इससे होती है। आप कैसे डील करते हैं? अब उसको या तो वाइब्रेशन पे रखते हैं, तब भी आदमी का दिमाग तो डाइवर्ट हो ही जाता है। फिर भी कोशिश करते हैं जिसमें अनवांटेड कॉल है, तभी तो इसमें कोई जरूरी कॉल भी छूट जाता है जो कहीं से पीसीओ से किया जाता है। लगता पता नहीं हो ना हो उसी का हो कि बिना मतलब का डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो नहीं आनी चाहिए और जो किसी भी सब्सक्राइबर से बिना पूछे नहीं आना चाहिए। जी, हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर आपके फोन पर दोबारा वो कॉल आए तो आप क्या कर सकते हैं। इस वक्त अगले कॉलर दिल्ली से हैं, हुमायूं अख्तर साहब। जी अख्तर साहब, आप कभी परेशान हुए इन अनचाही फोन कॉल्स से? अनलिमिटेड में परेशान हुआ हूँ। कभी मैं रोमिंग में होता हूँ, वहां फोन आ जाते हैं हमारे पास आईसीआईसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बैट दीजिए, कई तरह के फोन आते हैं। और कुछ दिन पहले इसका सुप्रीम कोर्ट का भी वर्ड आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसको आप टेली मार्केटिंग बंद करो। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को भी कहा गया, ट्राई को भी कहा गया, ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशन पे डाल दिया, टेलीकम्युनिकेशन ट्राई पे डाल दिया, लेकिन आज तक इस पे कुछ हुआ नहीं। सबसे बड़ी चीज है, बेसिक क्वेश्चन हमारा ये है कि टेली मार्केटिंग को ये नंबर प्रोवाइड कौन करता, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहला केस इन पे होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर पे। जी
हमारे साथ विजय सिंह जी, उनसे मैं पूछता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया अख्तर साहब ने। विजय सिंह जी, जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है? हमारे जिससे हमने फोन कनेक्शन लिया है उसकी गलती है, या जो कंपनी हमको फोन कर रही है, अपना ऑफर बेच रही है, उसकी गलती है? देखिए, इसमें कुछ चीजों का आपको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे कि अभी भी हमारे पास जो अभी वर्तमान में जो प्रावधान हमारे पास उपलब्ध है, उसमें एक बड़ी अहम सी फैसिलिटी सुविधा हमारे पास है, वो कि जो डू नॉट रजिस्ट्री वाली बात है, वो अगर आप जिस भी मोबाइल का फोन एयरटेल का ले रहे हैं, हद का कर रहे हैं, जहां जिसका भी है, उस फोन की पर्टिकुलर कंपनी का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, या उनका एक कस्टमर केयर फ्री टॉल नंबर होता है, उनसे आप कह के एक रिक्वेस्ट करके, अभी इतनी सुविधा तो जरूर है कि आप अपना नंबर उस पर ब्लॉक करा सकते हैं, जिससे कि आपको आगे से वो आपको मतलब वो कॉल उस तरह की नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। प्रोफेसर श्रीराम, लेकिन क्या ये डू नॉट कॉल रजिस्ट्री जिसकी बात कर रहे हैं विजय सिंह जी, ये हर कंपनी मेंटेन करती है? और क्यों हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हमें एक फोन आया और हमने मना कर दिया कि मुझे ऑफर नीचे आप मुझे आइंदा फोन ना करें, तो मेरा नाम अपने आप उस रजिस्ट्री में चला जाए? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है डू नॉट कॉल रजिस्ट्री का, ये अमेरिका में शुरू हुआ, वहां भी बड़े पैमाने पर फैला, जब तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये न्यूसेंस है, इसको कंट्रोल होना चाहिए, और जो अपना डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में लिखवा दे उसको कोई भी इस तमाम अमेरिका की टेलीमार्केटिंग कंपनी या बैंक कॉल नहीं करेगा। ये वहां पर सिस्टम बन गया। क्या है, हमारे यहाँ बैंक्स को कहा गया है कि आप अपनी करो। 150 बैंक है हिंदुस्तान में, तो क्या मैं 150 बैंकों को टेलीफोन करूंगा कि भैया मेरा नंबर लिख लो? मतलब यही मेरा काम रह गया, और कोई मुझे काम ही नहीं है। अपना काम धाम छोड़ के और आपके बैंकों के द्वार पे जाके अपना नंबर लिखाऊं, और लाखों लोग यही करें? अरे भाई, कुछ तो ख्याल करो आदमी का। उपभोक्ता जो है, जिससे आप पैसा कमाते हो, उसको उसी तरह ट्रीट करो जिस तरह आप लक्ष्मी को करते हो, क्योंकि वो लक्ष्मी का वाहक है। ये मेरे को कहना है तमाम बैंकों के चेयरमैन को। जी, वो शायद आपकी बात इस वक्त होंगे। अभी हम प्रॉब्लम पार्ट पर बात कर रहे हैं, हम सोल्यूशन पर भी आएंगे। इस वक्त एक कॉलर है, इसे पुरुषोत्तम कुमार जी। पुरुषोत्तम जी, बताएं। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, आपको आज कितनी कॉल्स आई आपको आज ऐसी कंपनीज की? मेरे पास 2 कॉल आई जी आज। हाँ, एक आया क्या हुक्म है मेरे आका, क्या क्या चीज चाहिए आपको, हम आपके घर बैठे पहुंचा देंगे। और कोई वो बैंक है कि वो क्रेडिट कार्ड के वो देते हैं, हम लोन देंगे आपको, ये देंगे, ये में नहीं आ रहा, ये क्या करते हैं जी? मतलब वो ऐसे फोन कॉल्स होते हैं कि आपकी सारी मुश्किलें हल करने का दावा करते हैं। हल दवा भाई साहब, सप्लाई करने जा रहा होता, वो माल देने के लिए गाड़ी होगी, पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, सॉरी भाई साहब, ये क्यों मारा आपने, मैंने तो गाड़ी के लिए रोकी है। तो अचानक ऐसे गाड़ी चलाते चलाते वो अचानक कर देते हैं, फिर दोबारा और रोकी, फिर दोबारा कर देते हैं, फिर दोबारा कर देते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका आपने हमको बताया कॉल करने वाले का। एक बार आप फिर बता सकते हैं किस तरीके से कॉल किया था उसने? क्या हुक्म है मेरे आका, मैं दाल चावल शैम्पू पापड़ अंडा ब्रेड सब बेचता हूँ, मैं अभी आपके पास आता हूँ। मतलब ये हमें जरूर कहना पड़ेगा कि कंपनीज दिन ब दिन बहुत ज्यादा इनोवेटिव होती जा रही हैं। हमारे साथ प्रोफेसर श्रीराम है। प्रोफेसर श्रीराम, एक तरीके से जले पर नमक छिड़कने वाली बात है ये तो, कि आप उस कॉल को चाहते नहीं हैं और आपको ऐसे अजीबोगरीब तरीकों से वो इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपना सर ना पकड़ें तो क्या करें? देखिए, सर तो आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट व्यवस्था में आप हैं, और जहां हजारों बेचने वाले ग्राहक के पीछे घूम रहे हैं, जिस तरह बॉलीवुड से हजारों गाने हर साल निकलते हैं, हजारों नाच निकलते हैं लोगों को लुभाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, उसी तरह कंपनियों ने टेली मार्केटिंग को एक रिझाने का माध्यम बना लिया है। हमारी इनसे निवेदन यह है कि आप अपना व्यापार करिए, माल चाहिए, लक्ष्मी को अपने घर ले जाइए, BMW खरीदिए और बहामास में वेकेशन कीजिए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, परंतु हमारी प्राइवेसी को मत कीजिए। आप एक कॉमन रजिस्ट्री बना दीजिए कि एक आदमी ने एक जगह फोन करके कहा कि मेरे नंबर पे अनवांटेड कॉल्स नहीं चाहिए, तो जितने भी टेली मार्केटिंग वाले हैं अपने कंप्यूटर से उन नंबर्स को बाहर निकाल दें। यह नहीं कि मुझे 1000 कंपनी है तो मैं 1000 पे दस्तखत दूंगा और अपना नंबर कटवाऊंगा। कई लोग हैं जिनको मजा आता है, वो मेरे आका सुन के उनको सुनाइए, 1 बार 2 बार 10 बार, परंतु जो नहीं चाहते उनको माफ कीजिए, जोड़ के विनती है। नहीं तो
जस्टिस साहब जो कपूर साहब ने दिल्ली का ऑर्डर किया है, मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जितनी कचहरियां हैं कंज्यूमर कोर्ट्स, उनमें लोग दायर करें और आपके खिलाफ ऑर्डर लें और फिर कुर्की का ऑर्डर लेके आपके कंपनी के दफ्तर में आए, आपका फर्नीचर, आपके कंप्यूटर, आपके जो वैल्यूएबल्स हैं उनको कुर्की के तहत उठा के ले। बहुत हौसला दे आप उन तमाम लोगों को, बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं इन कॉल्स से। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब आपके मोबाइल फोन पर ये टेलीमार्केटिंग कॉल्स आती हैं तो आप क्या करते हैं? हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, आपके सवालों के जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, आप उनके साथ सीधे अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अगर दोबारा कॉल आए तो आप क्या करें। हमें फोन कीजिए 0120251721 पर। हम लौट रहे हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं टेली मार्केटिंग की, टेली मार्केटिंग से परेशान लोगों की, यानी आप सबकी, क्योंकि हम सब परेशान हैं। वक्त बेवक्त कभी भी किसी भी कंपनी का कोई ऑफर आपके मोबाइल पर आ जाता है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो ना हो, उसका रिस्पॉन्स आपको जरूर देना पड़ता है। अगर आप भी टेली मार्केटिंग से परेशान हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिए 0120251721 पर। लैंडलाइन और मोबाइल फोन्स पर अनजानी नंबरों से आने वाली कॉल्स पर देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तक आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। राष्ट्रपति ने इन कॉल्स पर रोक लगाने की अपील भी की थी। राष्ट्रपति कलाम ने कहा था कि अनचाही फोन कॉल से लोगों की प्राइवेसी में खलल पड़ता है। इस तरह की अनवांटेड कॉल्स पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति ने टेलीकॉम विभाग से ठोस कदम उठाने की अपील भी की थी। Another area needing some assessment and debate relates to the invasion of privacy. As you all know, locating position of the cell phone, its utilization pattern, and the particulars of the contactees, leaving the individual open to avoidable exposure and exploitation by motivated agencies. Ethics for utilization telecom tools and technologies also need to be evolved so that individual privacy is not intruded upon. Although some restrictions are in place for unsolicited telephone call, there is a need for more effective control mechanism. तो हर आम इंसान की तरह लगता है राष्ट्रपति भी इन अनचाही टेलीमार्केटिंग कॉल से परेशान है। इस बीच कॉलर हमारे साथ हैं गाजियाबाद से एसएन पाठक साहब। जी पाठक साहब, आपके लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट कौन सा रहा इस कॉल की वजह से? It was a frustrating moment for me when I was busy with the doctor's meeting with my doctor. When my nephew was just on death bed and I was having my meeting with doctor. That time I received 2 calls from Hutch. पाठक साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप हिंदी में हमसे बात करें तो ज्यादा लोग आपको समझ पाएंगे। श्योर। मैं अपनी मेरा भांजा जब एक डेथ बेड पे था, मृत्यु शैया पे था अपोलो हॉस्पिटल में, और मैं अपने डॉक्टर से था उस समय पाठक साहब की आवाज लेकिन साफ नहीं पहुंची अब तक, लेकिन वो जो बात कर रहे थे शायद सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाले लम्हे हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनका भांजा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, अस्पताल में था और वो उसके डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे, तभी उनके सेलफोन पर कॉल आया टेली मार्केटिंग कंपनी का। एक कॉलर और दिल्ली से सुरेश गोला है हमारे साथ। जी सुरेश जी, आप कैसे कैसे परेशान हुए इन कॉल्स की वजह से? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही। बहरहाल आपको बताएं कि हमारे साथ 2 मेहमान हैं और ये मेहमान हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि आइंदा अगर हमारे हमको ये फोन कॉल्स आए और ये हमें अलग अलग ऑफर्स देने चाहें जो हम नहीं लेना चाहते, तो हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, हमारे साथ विजय सिंह जी हैं। प्रोफेसर खन्ना, पहले आपसे पूछता हूं, आपके फोन पर जब भी कोई ऐसा कॉल आता है तो आप क्या करते हैं, आप क्या जवाब देते हैं उसको? देखिए, मेरे को दिन में कम से कम 3-4 जब कॉल आती है तो मैं तो उनसे छूटते ही कहता हूं कि मैं ऐसे मामले टेलीफोन पे डिस्कस नहीं करता, मुझसे आके मिलिए तो बात करूंगा, और बंद कर देता हूं। और एक बार मैं विदेश में था और मैं रोमिंग पे था, तो जब कॉल आई मैंने उठाई और 10-15 सेकंड बस लगे होंगे मना करने में, और जब मैं लौटा हिंदुस्तान में मेरे बिल में 100 कुछ रुपए लगे हुए थे कॉल रिसीव करने के। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, परंतु मैंने मुकदमा नहीं किया। और मैं आज इस कहानी को चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, कि जो सरकार ने जो
रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है वो कुछ एक्शन लेके इसको रोके। पर दुख की बात तो ये है कि हमारी अभी हाल ही में बातचीत हुई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब से, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कानूनी ताकत नहीं है। आपने अगर सरकार ने रेगुलेटर बनाया है तो उसको कानूनी ताकत तो दो रेगुलेट करने की। अगर कोई दरोगा कहे कि चोरी हो रही है परंतु मैं उसको पकड़ के अंदर नहीं कर सकता चोर को, तो इससे हास्यास्पद बात क्या है। और यही टेलीकॉम क्षेत्र में TRAI के मुतालिक हम कह सकते हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है TDSAT, बताया जाता है TRAI से ज्यादा ताकतवर है, क्या वो भी कुछ नहीं कर सकती इसमें? देखिए TDSAT जो है वो कंज्यूमर्स के और ऑपरेटर्स के झगड़ों को सुलझा सकती है, परंतु कंज्यूमर्स कौन जाएंगे एज ग्रुप्स होके और वो कैसे मुकदमा करेंगे, उसका खर्चा, उसका आना जाना, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, उसकी लीगल एक्सपर्टीज वो कौन प्रोवाइड करेगा? क्या आप चाहते हो कि इंडिविजुअल आदमी बंबई से चल के दिल्ली में आके पिटीशन फाइल करे वहां पर? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या TRAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और अगर आप ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, देखिए इंडिविजुअल कंज्यूमर TDSAT में नहीं जा सकता है। हमने यही सुना कि अगर 6 से ज्यादा लोग इकट्ठा हों और आगे कदम बढ़ा करके केस करना चाहें तो वो आपको लीगल असिस्टेंस भी देगा, खर्चा भी देगा, लेकिन क्योंकि वो 6 लोग जुड़ नहीं सकते, ऐसे में क्या आप लोग मदद कर सकते हैं लोगों की? देखिए ये बात बिल्कुल गलत है कि आप 6 लोग जुड़ नहीं सकते। यहां कई लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़ के TRAI के पास गए भी हैं, उन्होंने ये TRAI से मांग की है कि आप हमारे को टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए ताकि हम इस काम को कर सकें। और केवल यही काम नहीं है, TDSAT में कई और समस्या को ले जा सकते हैं, परंतु अभी तक TRAI की तरफ से कोई टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट उनके द्वारा रजिस्टर किए हुए कंज्यूमर ग्रुप्स को भी नहीं दिया गया है। इसीलिए यह बात कहना आसान है, करना मुश्किल है। और अगर हम मान ले चले भी जाएं जी, और हमने बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ एक शिकायत की, तो आप जानते हैं क्या होगा कि वो 1 से 10 लाख रुपए दिहाड़ी पर मिलने वाले बड़े बड़े वकीलों को पेश करेंगे और हमें उनसे जिरह करनी पड़ेगी। उनके मुकाबले के वकीलों को खड़े करने के लिए हम कहां से लाएंगे? लेकिन हमने जो जजमेंट देखी है आज, लाखों 50-50 लाख रुपए का जुर्माना जो किया गया है उन बैंक्स के ऊपर और उन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर, इससे कहीं ना कहीं प्रोफेसर खन्ना एक उम्मीद तो हर आदमी के मन में जागी है कि अकेला चना भार फोड़ सकता है। मेरे मन में भी उम्मीद जागी है जी, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑर्डर देना और पैसा निकलवा लेना, नहीं, पैसा निकलवाने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि होगा क्या, 1 महीने के अंदर लिमिटेशन पीरियड में ये सभी लोग नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर देंगे। नेशनल कमीशन डिसाइड करेगी और नेशनल कमीशन ने अगर अपहोल्ड कर दिया कि ये सही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे। तो इस मामले को लड़ाई बहुत आगे जाएगी, कम से कम 5 साल लग जाएंगे। चलिए एक ब्रेक हमको यहां पर लेना है प्रोफेसर खन्ना और वीरेंद्र सिंह साहब। एक ब्रेक के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम चाहें तो क्या आसानी से इन कंपनीज के ऊपर, चाहे ये बैंक्स हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे हमारे टेलीफोन ऑपरेटर्स हो जिनको हम हर महीने बिल देते हैं और अपने नंबर के साथ और पर्सनल डिटेल्स के साथ ट्रस्ट करते हैं, क्या हम इनको जवाबदेह ठहरा सकते हैं? क्या हम इनको अदालत में घसीट सकते हैं और क्या इनसे हर्जाना वसूल कर सकते हैं? हम इनसे आपकी बात कराएंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। नंबर आप एक बार फिर नोट कर लें, 0120-251-7251। हम लौट रहे हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है टेली मार्केटिंग की, टेली मार्केटिंग से परेशान लोगों की। वक्त बेवक्त कभी भी किसी भी कंपनी का कोई भी ऑफर आपके मोबाइल पर आ जाता है और उसमें आप चाहे इंटरेस्टेड हो या ना हो, आपको रिस्पॉन्स जरूर करना पड़ता है। अगर आप भी टेली मार्केटिंग से परेशान हैं और इस मुद्दे पर आज बोलना चाहते हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो हमें फोन कीजिए 0120-251-7251 पर। ऐसी कॉलर हमारे साथ लुधियाना से हैं लखबीर सिंह जी। लखबीर सिंह जी, आपके एक्सपीरियंसेस टेली मार्केटिंग कॉल्स के साथ? हाँ जी, हाँ सर, मैं ये इनको सर मैं पूछना चाहता हूँ जी, पूछे। मेरे पास 15 दिन की डिटेल नोट है, सब फोन जो भी अनचाही आती हैं, एयरटेल से, सिटी बैंक से, ICI से, HDF से, आपका ट्रैक, अच्छा जी आपको इतना लोन ऑफर किया जाएगा, फलाना किया जाएगा जी।
तो मेरे पास 15 दिन की डिटेल, नंबर, कौन बात करता है, सारी डिटेल मेरे नोट है मेरे पास। तो इसका मेरे को बताओ कि कंज्यूमर कोर्ट में इनको केस कैसे किया जाएगा? बिल्कुल। अब विजय सिंह जी, इन्होंने तो काफी मेहनत की हुई है, बहुत सारी डिटेल्स लिख रखी हैं, अब क्या इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं? नहीं, देखिए, कंज्यूमर कोर्ट्स में तो बड़ा सीधा सा प्रावधान है। अभी थोड़ा सा कंज्यूमर की एक छोटा एक पेज का एप्लीकेशन लेके खुद अपनी अच्छे हैंड राइटिंग में, जिसमें कि वो रीडेबल हो, पढ़ा जा सके, आप सारी डिटेल्स को लिखकर और सीधा फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में और अपनी इस प्रॉब्लम को रिड्रेस कर सकते हैं। उसी के तहत ये जो अभी डिसीजन आया है, जिसमें 50 लाख लोन फाइन की बात कही जा रही है, उसमें ये जो इनसेंसिटिव एटीट्यूड वाली बात है, इसको कोर्ट ने बड़ा अच्छे तरीके से जाहे वो अंडरलाइन किया है। तो इस चीज को देखते हुए अपना एक सिंपल से हैंड राइटिंग में आप अपना एप्लीकेशन लिखिए और सारी चीजों को लिखिए और आपका निसंदेह आपकी सुनवाई पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जिस तरह की स्टेट कंज्यूमर में हुआ है अभी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि इतना सिंपल भी नहीं है जितना ये बता रहे हैं। हाँ। क्योंकि उसमें आपको किस पार्टी के खिलाफ आप कर रहे हो, उसका नाम और एड्रेस देना पड़ेगा और उसका क्या ज्यूरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट में आप जा रहे हो उसका ज्यूरिस्डिक्शन उसके अंदर है या नहीं है। तो मान लीजिए उसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है और आपका जो दावा है वो एक पर्टिकुलर प्राइस का है, 1 करोड़ से कम है, तो क्या आप बंबई जाएंगे स्टेट कमीशन में फाइल करने के लिए? तो ये सारे पहलू भी आपको देखने पड़ेंगे। और जरूरी नहीं है कि अगर केस जीत भी गए, जैसा अभी आप कह रहे थे कि कंपनियां पैसा दे ही दे, उनके पास आगे और भी काफी ऑप्शंस होते हैं। और इस केस में है ऑप्शन कि आप स्टेट कमीशन के खिलाफ नेशनल कमीशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो भाई मेरा सुझाव आपको यह है कि आप जो सस्ता और सरल तरीका वो अपनाइए। जो कंपनीज हैं उनके नोडल ऑफिसर हैं, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स के नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत। उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी लेके या उनका पता लेके उनको लिखिए और कहिए जी आपका मेरे को टेलीफोन आपकी कंपनी का ब्याह पे किया गया है, आप अपनी लिस्ट में से मेरा नाम काट दीजिएगा जी। और ये आप करेंगे तो शायद आपको रिलीफ मिल जाए, सुनवाई को नहीं मिलेगा, शायद सुनवाई हो जाए। एक नया और अच्छा सुझाव आपने दिया इस वक्त दर्शकों को। एक और कॉलर हैं दिल्ली से, खालिद हमारे साथ हैं। जी खालिद, आपका कैसा अनुभव रहा इन कॉल्स के साथ? भाई साहब, ऐसा है जैसे मेरे पास इसमें आया था सर जी, तो उसमें कहा गया था अगर आप 20,000 पॉइंट अगर बना देंगे, 1 किलो गोल्ड के लिए आया था सर मेरे पास जी। 1 किलो सोने के लिए 6 रुपए पर मिनट रोड काटा था सर। मैंने 21,000 पॉइंट अपने बना लिए सर जी और 6 रुपए मिनट के बाद हमारा 8,000 रुपए का बिल भी आ गया। 4,000 हमने बिल पे कर दिया। इसके बाद मैंने उनसे पूछा आप कब बिल खुलेगा, तो वहाँ सर जी इसका कुछ जवाब ही नहीं आया सर। मैं बहुत परेशान पड़ा। अभी आपका फोन नंबर मिला सर, हमने इसमें सर कॉल किया, आप सर इसकी कोई समस्या है बता दीजिए सर मुझे। देखिए ये जो कंपनियां कर रही है ये अनुचित व्यापार प्रथा है। वैसे अखबार में इश्तार देके करती थी बिल्कुल, और अब ये एसएमएस के जरिए कर रहे हैं। और आपको अगर आप इससे प्रभावित हैं तो उस कंपनी के खिलाफ स्टेट कमीशन में दावा कीजिए। अगर बैंकिंग की कंपनी है तो आरबीआई को शिकायत कीजिए उस कंपनी के खिलाफ। और अगर ये इंश्योरेंस की कंपनी है तो आईआरडीए और इंश्योरेंस ombudsman को शिकायत कीजिए। तो ये अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये चलता ही रहेगा। खालिद साहब, आप कहां से फोन आया, कहां से एसएमएस आया था आपको, ये कौन सी कंपनी थी? ये सर ऐसा यही कंपनी थी, ये सर का नाम हज कंपनी थी सर। ये हज कंपनी वाले खुलवाया था मुझसे, बराबर रोज फोन करते थे और बहुत हार्ड सवाल मुझसे पूछे थे। ये 4 सवाल पूछते थे, एक सवाल अपना बता रहे सही। तो मैंने सर जी 21,000 पॉइंट मैंने बना दी। उन्होंने मुझसे कहा था कि सर 20,000 पॉइंट से ऊपर अगर आप बिल्कुल आपकी बात समझ गया। 8,000 रुपए आपने खर्च कर दिए। ये तो ऐसी बात हुई कि आपके पास कोई आदमी मिन्नतें करता हुआ है कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, और आपने ले लिया और वो चला भी नहीं। लेकिन जैसे अभी हुआ है एयरटेल कंपनी के खिलाफ 50 लाख रुपए का जुर्माना उनको देने को कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती है, बस थोड़ी सी और हिम्मत करने की जरूरत है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कौन से शहर से ये दिल्ली से हैं। एक कॉलर हमारे साथ रोहतक से इस वक्त आए हैं, महेश गुप्ता जी। जी महेश जी। जी ऐसा है, हमारे को फोन आते हैं कि आप अपनी बीवी के साथ आइए और आपका एक बहुत अच्छा इनाम निकला है। हमने कुछ चुनिंदा टेलीफोन नंबरों पे कॉल करके उनमें से आपका इनाम निकाला गया है और आप जल्द से जल्द आइए। तो वो हमारे को बता देते हैं रोहतक का ही और फोन नंबर देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा फोन आता है, सर आप किस टाइम आएंगे और कब आएंगे। तो जब मैंने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने बताया कि ये कोई फ्रॉड कंपनी है
और ICICI बैंक वाले हैं ये, जो ये ऐसे नंबर पे फोन करते हैं, कहीं से भी फोन ले लेते हैं और फोन करते हैं, और वहां जाके पता लगता है कि लोगों का जीवन बीमा करते हैं और उनसे बहला फुसला कर पैसे लेते हैं, बाद में उनको कोई गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं दिया करते, सब गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप और मिसेस गुप्ता गए थे इनको बुलाने पर? सर गया था मैं, ये तो ये बोले, मैं पहले अकेला गया था, तो पहले तो ये बोले भी अपनी बेबी को साथ लेके आए, तभी हमारी जो स्कीम है वो साथ में ही है। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में पता किया, तो पता चला कि कई दोस्त भी गए थे ऐसे ही जी। तो एक दोस्त ने बल्कि फिर झूठ मूठ में फोन किया इनके नंबर पे, हालांकि उसको फोन नहीं आया था, लेकिन उसने फोन किया, सर आपके द्वारा हमारे को फोन आया था, तो उसको भी झूठ मूठ इन्होंने बोल दिया, सर हाँ आपका नंबर भी निकला है, आप भी अपनी बेबी के साथ। जी, यानी केवल वहां पर किसी तरह बहला फुसला के लाने का बहाना था, जैसा कि बता रहे हैं हमको साहब कि वहां ले जाकर के कोई इंश्योरेंस पॉलिसी उनको बेचने की कोशिश की गई और कहा यह गया कि आपका किसी लकी ड्रॉ में इनाम निकला है। और हद तो तब हो जाती है अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस कंपनी का फोन आए, अगर आपके पास कोई होम लोन का फोन आए और आप इंटरेस्टेड भी हो और आप जानकारी उस इंसान से लेना चाहें तो उसके पास उतनी जानकारी होती भी नहीं जो आपके काम आ सके। हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी समस्याओं का हल बताने की कोशिश करेंगे। आपको फिर से बता दें कि आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 012025172251। हम लौट रहे हैं बस इस ब्रेक के बाद। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं टेली मार्केटिंग की, टेली मार्केटिंग से परेशान लोगों की। वक्त बेवक्त कभी भी किसी भी कंपनी का कोई भी ऑफर आपके मोबाइल पर आ सकता है और आप चाहे उसमें इंटरेस्टेड हों या ना हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप भी टेली मार्केटिंग से परेशान हैं और इस विषय पर अपनी राय आज हमारे सामने रखना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई राय लेना चाहते हैं, तो फोन कीजिए 012025172251 पर। और इस वक्त दिल्ली से जोगेंद्र पाल सिंह साहब हमारे साथ हैं। जी पाल साहब, कैसा आपको सबसे ज्यादा परेशानी या खुंदक कब आती है अगर आपके पास ऐसा कॉल आए? मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ उस वक्त अगर कोई फोन आ जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी उस वक्त होती है। और ऐसा एक हादसा मेरे साथ हुआ, मेरे को फोन आया और जैसे ही मैंने फोन उठाया कोई अननोन नंबर था, इसलिए मुझे गाड़ी साइड पे करनी पड़ी। इतनी देर में ही पीछे से पुलिस वाले ने आके गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया कि आप तो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आपका चालान कटेगा। तो इसलिए इस तरीके से जो परेशानी होती है ये बहुत ज्यादा होती है। और अब मैं खन्ना साहब से ये जानना चाहूंगा कि अब अगर मेरे को कोई SMS या फोन आए तो मैं किस तरीके का एक्शन इनके खिलाफ ले सकता हूं? देखिए, मेरा ये सुझाव है कि आप कौन सी कंपनी है वो जिसके बिहाफ पे आपको कॉल किया गया, वो तो उसकी मैसेज से पता लग जाएगा। हाँ जी। आप टाइम नोट कर लीजिए। हाँ जी। और पूछ लीजिए नाम कॉलर का कि भाई आपका मैडम नाम क्या है, मैं किससे बात कर रहा हूं। और फिर आप उस कंपनी के जो नोडल ऑफिसर हैं, बैंक का अगर ऑफिसर है, बैंक कंपनी है और आपको उस कंपनी के नोडल ऑफिसर का नाम नहीं पता, तो एक जगह टेलीफोन करके उसका नंबर पूछ लीजिए, नाम पूछ लीजिए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन चल रही है, उसका नंबर मैं आपको बता दूं 1800, क्योंकि टोल फ्री है, दिल्ली का कोड 11 है और उसका नंबर 4000, 1811-4000। दिन में कॉल करके उस बैंक के नोडल ऑफिसर का नंबर पूछ लीजिए। ये खन्ना साहब, इस नंबर जो आपने बताया है, किसी भी बैंक, किसी भी कंपनी के नोडल ऑफिसर्स के नंबर मिल जाते हैं? मिल जाएंगे। नहीं, किसी भी कंपनी की कोई कंज्यूमर प्रॉब्लम हो तो ये तो पब्लिक सर्विस है, हिंदुस्तान से कभी भी कॉल कर सकते हो। सुबह 9:30 और शाम को 5:30 के बीच में आपको ये जानकारी देंगे, आपको सलाह देंगे। ये तो आपका कृष्ण है। आप अगर अर्जुन बनना चाहते हो तो इनके सलाह लो और कंपनी से लड़ाई करो। चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर वाले भी कहीं से भी। ये देखिए, ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रही है। इसका नंबर मैं बता दूं 1811-4000। और मैं 4000 याद करने के लिए ये कहता हूं लोगों को, 420 पे भारी 4000 नंबर मिलाइए इनका और उस ऑफिसर का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस दीजिए और उनको ईमेल, टेलीफोन, फैक्स करिए। और जब तक आपकी बात नहीं सुने उसको रिमाइंड करते जाइए। जैसे वो आपको फोन कर रहे हैं ना, आप उसको फोन करना शुरू कर दीजिए, उसको तंग करना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप काम कर देगा आपका। लेकिन इससे तो केवल एक, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी का फोन आया, मैंने उस कंपनी के दफ्तर में फोन कर दिया, एक कंपनी से मुझे कॉल आने बंद हो जाएंगे, लेकिन यहां तो सैकड़ों कंपनियां हैं। देखिए,
इसलिए पब्लिक अफेयर्स के लिए हमने सरकार बनाई है, संसद ने 3 कानून बनाए हैं। आरबीआई एक्ट बैंकों के लिए, आईआरडी एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, और टेलीकॉम के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। और इन तीनों एक्ट्स के तहत 3 लोगों को जिम्मेदारी दी है। रेड्डी साहब है गवर्नर आरबीआई के, राव साहब है चेयरमैन आईआरडीए के, और मिश्रा साहब है चेयरमैन टीआरआई के। तीनों गणमान्य व्यक्ति हैं। मैं आपके माध्यम से इन तीनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, तीनों एक दिन मिलकर बैठिए और ऐसा कानून बनाइए अपने रेगुलेशंस के तहत कि आपके नीचे कोई भी कंपनी हो वो अनवांटेड लोगों को कॉल ना करे। इसके लिए कोई तरीका निकालिए। मेरे ख्याल में निवेदन है, मेरे ख्याल में आपको किसी संडे छुट्टी वाले दिन इन तीनों को एक साथ चाय पे बुलाना पड़ेगा और तब इनसे आपको सप्रेम निवेदन करना पड़ेगा, हम करोड़ों लोगों की तरफ से। इस बीच एक कॉलर है लखनऊ से, अजय सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। जी अजय जी। हाँ हेलो जी, आपका कैसा अनुभव है इन अनचाही कॉल्स की वजह से? बॉस, मैं पहले बता देना चाहता हूँ जी कि मैं यहाँ पे जनरेटर का बिजनेस करता हूँ लखनऊ में जी। तो हमारे प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आफ्टर सेल सर्विस की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर को देखभाल करनी पड़ती है। और हालात ये है कि सुबह 9:30 बजे, जब आप समझ लें सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक दिन भर में कम से कम मैं समझता हूँ कि 25 से 30 फोन मुझे रिसीव करना पड़ता है। और इसमें कई बारी जब आदमी परेशान होकर फोन उनका ना अटेंड करे या काट दे तो उसमें कई बार हमारा जेन्युइन कस्टमर है वो सफर कर जाता है। कई बार हमने ऑर्डर भी लूज कर दिया और कई बार ऐसा हुआ कि हमारा कस्टमर प्रॉब्लम में था, जनसेट फेल हो गया और हमने उसको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाया। मैं जी खन्ना साहब को बताना चाहूंगा कि 2-3 रास्ते हमने खोज लिए हैं इनसे बचने का। बताएं। इसमें एक तो ऐसा है, खासकर लखनऊ की बात करें बॉस, तो इनके जितने भी फोन्स आते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के जो लैंडलाइन फोन्स हैं, जैसे कि आपका एयरटेल हो या रिलायंस हो या टाटा हो, मैक्सिमम फोन इन्हीं से आते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे फोन जो जिनका हमारे फोन में कोई नंबर नहीं है तो उनको रिसीव करना ही बंद कर दिया, एक चीज। दूसरा, अब लखनऊ में अगर हम हैं तो हमारे आसपास ईस्टर्न यूपी के काफी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बैकवर्ड्स हैं, तो उसमें अगर उन्होंने जैसे ही फोन किया मुझे कि बॉस आप अजय सिंह बोल रहे हैं, तो होम लोन या कोई भी लोन किसी भी टाइप क्रेडिट कार्ड ये सब, तो उनको सीधा बताता हूँ नहीं भैया मैं नेपाल बॉर्डर पे रहता हूँ सुनौली में, वो तुरंत फोन रख देते हैं। कोई और आया फिर उसको बता देता हूँ मैं मऊ और गाजीपुर में रहता हूँ। कुछ तो हमने इससे ट्रैफिक लोड अपना कम किया है। उसके बाद ये कॉल्स, ये आपको कॉल, ये इन सुझावों के बाद क्या आपको ये कॉल्स कुछ कम हुई है या नहीं? 100% बॉस, 100% मैं आपको बताऊं, अब कम से कम मैं समझ लो 50% कॉल्स आनी कम हो गई। जब हमको बता देता हूँ नेपाल बॉर्डर मऊ गाजीपुर बलिया में रहता हूँ, लखनऊ में नहीं रहता हूँ, या अगर नाम उन्होंने पूछा आप अजय सिंह बोल रहे थे, होता नहीं भैया मैं राकेश प्रधान बोल रहा हूँ, ठेकेदार हूँ जी, तो वो उनको क्रेडिट कार्ड क्या देंगे जी। ये बड़ा अच्छा सुझाव दिया है आपने, और इससे हो सकता है शायद उनको ये लगता हो कि हमारे रिकॉर्ड में जो नंबर है ये गलत है और इस वजह से कॉल जानी बंद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर की और बहुत से दर्शकों के काम आ सकती है ये। हम इसी तरीके के सुझाव, प्रैक्टिकल वर्केबल सुझाव, अगर आप परेशान हैं तो आप इन कॉल्स को कैसे कम करें ये आपको बताना जारी रखेंगे और आप हमें फोन करना जारी रखिए 012025172251 पर। हमारे लिए वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डेली मार्केटिंग की और आप जैसे परेशान लोगों की जो इन अनचाही कॉल्स से त्रस्त हैं। वक्त बेवक्त कभी भी किसी भी कंपनी का कोई भी ऑफर आपके मोबाइल पर दिया जा सकता है, आप वो लेना चाहें ना लेना चाहें, लेकिन आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप भी टेली मार्केटिंग से परेशान हैं और इस मुद्दे पर आज बोलना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, तो फोन कीजिए 012025172251 पर। कॉलर बरेली से विशाल हमारे साथ इस वक्त हैं। जी विशाल, आपके साथ क्या गुजरी? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सर जो काम रहता है बेसिकली टूरिंग का काम रहता है और मुझे अक्सर ही कार से ही जाना पड़ता है। 20-25 दिन महीने में बाहर रहता हूँ मैं। तो होता क्या है, जब भी मैं जा रहा होता हूँ तो अक्सर ऐसा हुआ है कि कॉल मेरे पास आई कि सर आपका HDFC से कि आपको होम लोन चाहिए या नहीं चाहिए। तो होता क्या, कई बार करीब 3-4 दफे ऐसा हो चुका है कि मेरा जो था कार इस फोन के चक्कर में ट्रक से लौटते लौटते मैं बचा हूँ। अच्छा।
तो मतलब इतनी बड़ी जो इनके जरा सी कॉल, जो बेवजह की कॉल है, जिसका मुझे ना होम लोन से मतलब है ना कुछ मतलब है, और मेरा ट्रक अगर लड़ जाता तो मेरे घर वाले या कोई भी होता जो मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो उसकी मेरा मतलब पूरी लाइफ मेरी इसमें अनसिक्योर्ड हो गई इस वजह से। आपने कभी कोशिश की कि फिर आप किसी तरीके से उनको ये बात एहसास दिलाना चाहें कि आपकी वजह से ऐसा ऐसा हादसा होते हुए बचा, कोई एक्शन लेना चाहे उनके खिलाफ? सर ये उसी समय जब भी मेरा हुआ है, तो मैंने उसके बाद जहां से कॉल आई थी तो मैंने ट्राई करा कि इसका नंबर मिल जाए, तो उसमें एक तो नंबर नहीं आया, एक बार बिल्कुल ही अननोन नंबर करके लिख के आया था। और उसके बाद फिर ये होता है सर, अपने हर आदमी इतना बिजी है इस तरफ के, वो अपने काम में लग जाता है, भूल जाता है ये सब चीजें जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर, अगर कोई इस तरह की कोई कॉल आती है और अगर आगे मैं कुछ करना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ की मतलब एटलीस्ट कम से कम मैं इस परेशानी से बच जाऊं, क्योंकि मैं मतलब नोबडी कैन सही कह रहे हैं एवरीबॉडी। हम लगातार विशाल इसी बात पर अपने एक्सपर्ट से आपको राय दिलवा रहे हैं। हम आपके सवाल को जोड़ते हैं श्रीगंगानगर से विनोद कुमार सेठी साहब हैं, उनके सवाल के साथ उनका सवाल लेकर के आप दोनों की बात का जवाब हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। जी सेठी साहब, क्या कहना चाहते हैं? साहब नमस्कार साहब जी। अब मैं आरटीओ में यहाँ काम करता हूँ, एलआईसी का भी हूँ, थोड़ा सा मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, काफी लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो मोस्टली सब जितने भी बैंक वाले मेरा पर्सनली फोन नंबर सब जानते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं विनोद सेठी नहीं बोल रहा, यहाँ जब मुझे थोड़ी दिक्कत आती है तो मैं सेठी कहाँ बैठे हो, मैं कहता हूँ जो 15 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, वो बेचारे कार पे आते हैं, सेठी आप यहाँ नहीं हो। तो ऐसे कर करके ना मैंने 5-10 आदमियों को कह दिया कहीं भी आपको फोन आए लोन वालों का कैसे भी, तो आप कहते हो मैं 10 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, बेचारे गाड़ी आ गई आपको मिलाना है, जब नहीं मिलेंगे अपने अभी आपको पूछ देंगे जी। वो साफ वाली बात, इनको आप परेशान करो या आपको परेशान करे, आप इनको परेशान करो। आप करमपुर रोड पे बैठा हूँ, मांगल रोड पे बैठा हूँ, सुपर रोड पे बैठा हूँ, अपने आप सिटी तो मिलता तो है नहीं, क्या चक्कर है? तो आप फोन करना ही बंद कर देंगे। इससे फायदा हुआ आपको? कुछ कॉल आनी कम हुई कि नहीं? कार पे आया, सेठी जी मैं मांगल रोड से बोल रहा हूँ, जोर जोर से, भाई साहब आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कहना मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, मुझे नहीं आ रही यार, तो ये मेरा सैलरी खराब है यार। मतलब इस तरह के टाइम तो मेरा जरूर खराब हुआ ये सारी बातें कहने में, लेकिन मेरे ये कई लोगों ने, मैंने अपने दोस्तों की बात बताई, वो बड़े खुश थे, ये बात बहुत ही मजा आ गया, ये बहुत शानदार अनुभव है। हालत आप सबकी बात सुनने के बाद ये लग रहा है कि हम में से हर शख्स इन चीजों से परेशान है, इन कॉल से परेशान है, हम झूठ बोलने को मजबूर हो जाते हैं और किसी तरीके से अवॉइड करें। आप कहीं भी हो सकते हैं, अस्पताल में हो सकते हैं, अपने दफ्तर में हो सकते हैं, कहीं भी आपके साथ ये हादसा, ये अनचाही कॉल आपके फोन की घंटी के जरिए बच सकती है। हमारे साथ विनय सिंह जी हैं और उनके पास एक बहुत दिलचस्प वाकया है आपके साथ शेयर करने के लिए। एक बहुत ही सम्मानित और बहुत बड़े इंसान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। विनय सिंह जी, मैं चाहूंगा जो बात आप मेरे साथ ब्रेक में शेयर कर रहे थे दर्शकों को ही बता दें। देखिए, अभी हाल ही में ट्राई ने एक कंसल्टेशन मीटिंग बुलाया था इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए। वहां पर ये मीटिंग में खुद ही ट्राई के ऑफिशियल्स के द्वारा ये बात सामने आई कि हमारे इस देश के वित्त मंत्री महोदय ही एक बहुत ही अहम मीटिंग में जेनेवा गए हुए थे और उनको देश के एक बड़े ही महत्वपूर्ण वित्तीय बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के ऊपर एक प्रेजेंटेशन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करना था। और वो रात भर उनको करीब दर्जनों कॉल, 2 दर्जन कॉल आई, जिससे उनका ये पूरा जो एक प्रेजेंटेशन था जो राष्ट्र के हित के लिए था वो काफी हद तक सफर किया। एंड दिस वाज पब्लिकली कन्फेस्ड जी। तो जब इस देश का प्रधान वित्त मंत्री जब इस चीज से नहीं बच पा रहा है, ये इतनी बड़ी लॉबी है, इस देश में पॉलिटिकल विल की कमी है, तो हमको ये कहीं न कहीं देखना पड़ेगा कि हम सभी लोग जागृत हों और ये जो पॉलिटिकल विल है इसको आना ही पड़ेगा, अदरवाइज इस समस्या से निजात नहीं मिलेगी। और क्या ऐसा भी पता चला है कि वित्त मंत्री ने टीआरआई के सामने इस बात को उठाया भी था, फिर इस परेशानी को ये बात वहां पर सामने ट्राई के कंसल्टेशन के सामने ट्राई के ऑफिशियल्स के द्वारा ही सामने आई, यानी कि किसी को भी झाड़ पड़ी थी लेना चाहेंगे, लेकिन ट्राई के सम्मानित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से ये बात सामने आई। हमने जब ट्राई से कहा कि चेयरमैन साहब आप इन लोगों पे पेनल्टीज लगाइए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पेनल्टी लगाने की ताकत नहीं है जी, और हमने केंद्रीय सरकार को अपने कानून के संशोधन के लिए मसौदा भेजा हुआ है। तो आज मैं आपके माध्यम से जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री के मंत्री महोदय हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको आपने रेगुलेट करने के लिए बैठाया है, कम से उनके हाथ तो मत बांधिए, उन्हें ताकत दीजिए, उनको ताकत दीजिए ताकि वो अपना काम कर सकें। आप फौजी को भेज दोगे लड़ाई करने, अब बंदूक में से गोली निकाल लोगे, हम उम्मीद क्या मतलब हुआ? हम खन्ना साहब और विनय सिंह जी उम्मीद यही करते हैं कि आज आप लोगों की बातें सुनने के बाद हमारे दर्शकों को बहुत हौसला मिला होगा। साथ ही जो जजमेंट आई है जिसमें इन कंपनियों के खिलाफ जुर्माने किए गए लाखों रुपए के, उससे इनको भी कुछ ना कुछ सद्बुद्धि आएगी और ये हमारे और आपके टेलीफोन पर ये अनचाही कॉल्स आनी कुछ बंद होंगी। एक बात और कह दें सबको जी
कि आज की तारीख में जागो ग्राहक जागो, नहीं तो सर मुड़ जाएगा। और ये फाइनेंशियल पेनाल्टीज जो कोर्ट ने लगाया है ये सर्वथा वंदनीय है और यही एक रास्ता रह गया है जी। और चाहे बिल्कुल सही बात है, अगर वो जुर्माना भरे नहीं, जैसे आप बता भी रहते हैं, चाहे एयरटेल कंपनी जिनको लाखों रुपए का जुर्माना हुआ, जुर्माना ना भी भरे, लेकिन कम से कम जो ये बैड पब्लिसिटी मिली है, लोगों के दिलो दिमाग में जो बात गई है कि हम इस कंपनी के चलते, ऐसे लोगों के चलते परेशान होते हैं, उसका उनको जरूर खामियाजा भुगतना होगा। और शायद इसी वजह से ही ऐसी कंपनियां जो हैं वो कोई ना कोई सबक लें और हम और आप जैसे लोगों को बेवजह परेशान करना बंद करें। फिलहाल चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए।